फिल्म की शुरुआत में हम एक चाइनीज कपल एवलिन और उसके पति रेमंड को साथ देखते हैं, जो शादी करके अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे और यहाँ इन्होंने लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धुलने का बिजनेस शुरू किया। लेकिन कुछ समय से उनका बिजनेस ठीक से नहीं चलने के कारण एवलिन और रेमंड को ऑडिट के लिए बुलाया जाता है। दरअसल एवलिन ने अपने लॉन्ड्री बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए लोन लिया था, लेकिन बिजनेस में फायदा ना होने के कारण बैंक वाले उनके बिजनेस को अपने कब्जे में लेने वाले थे और इसीलिए उन्हें ऑडिट के लिए बुलाया गया था, ताकि ये देखा जा सके कि उनके बिजनेस से फायदा होगा या नहीं। और यदि ऑडिट करने वाली महिला ऑफिसर को ये लगा कि एवलिन अपने बिजनेस से पैसे कमाकर बैंक का लोन चुका पाएगी, तो बैंक वाले उसके लॉन्ड्री पर कब्जा नहीं करेंगे। अब आगे हम एवलिन की बेटी जॉय और उसकी गर्लफ्रेंड बेकी को देखते हैं, लेकिन ये बात एवलिन को नहीं पसंद थी कि उसकी बेटी एक लड़की से प्यार करे, इसलिए वो न्यू ईयर पार्टी में बेकी को नहीं बुलाना चाहती थी, जिस कारण जॉय उससे नाराज हो जाती है। और इसी सब के बीच वहाँ गोंगोंग आते हैं, जो एवलिन के पिता और जॉय के दादा हैं। दरअसल गोंगोंग ने एवलिन की शादी के बाद से उससे रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि एवलिन वेमंड से शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो गई थी और इतने सालों बाद आज वो अपनी बेटी से मिलने आए थे। अब उन्हें देखकर एवलिन जॉय से कहती कि तुम्हारे दादा वैसे भी मुझसे नाराज है, इसलिए तुम उनसे बेकी के बारे में मत बताना। फिर अगले सीन में हम एवलिन, वेमंड और गोंगोंग को ऑडिट ऑफिस में जाते देखते हैं, जहाँ लिफ्ट में अचानक से वेमंड की पर्सनैलिटी बदल जाती है, मानो उसके शरीर में कोई और ही आ गया हो। इसलिए वो एक छाते की मदद से लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरा को ढककर एवलिन के कान में एक डिवाइस पहनाते हुए ये बताते हैं कि तुम्हारी जान खतरे में है। और वहीं अब उसी डिवाइस की मदद से एवलिन को अपनी पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक आता है, जिसमें वो अपना बचपन और जवान होने पर वेमंड से शादी और वेमंड से शादी के कारण गोंगोंग के उससे रिश्ता तोड़ना, और साथ ही साथ वो अपनी बेटी जॉय को भी देखती है। जिसके बाद वेमंड एक कागज पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखकर एवलिन को देते हुए ये कहता है कि मैं कुछ देर में सारी बातें भूल जाऊंगा, इसलिए तुम मुझसे ये मत पूछना कि मैंने ये कागज तुम्हें क्यों दिया। फिर इसी के साथ वेमंड वापस से नॉर्मल हो जाता है और अब वो लोग ऑडिट ऑफिसर के पास जाते हैं, जहाँ एवलिन का ध्यान उस महिला ऑफिसर के बातों पर नहीं बल्कि उस कागज पर लिखे इंस्ट्रक्शन पर होता है, जिसे कुछ देर पहले वेमंड ने दिया था। अब यहाँ एवलिन उस कागज पर लिखे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए खुद को जेनिटर की अलमारी में पाती है। दरअसल ये सब उसके कान पर लगे उस डिवाइस के वजह से हुआ था। और इस अलमारी में एवलिन को एक और वेमंड मिलता है, जो उसे बताता है कि मैं दूसरे यूनिवर्स का वेमंड हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो आगे ये भी रिवील करता है कि मैं बहुत सारी यूनिवर्स में अलग अलग एवलिन से मिल चुका हूँ, लेकिन एक बुरी शक्ति ने बहुत सी यूनिवर्स की एवलिन को मार दिया है और वो ही बुरी शक्ति तुम्हें भी मारने जरूर आएगी। पर इससे पहले कि वो तुम्हें मारे, मैं तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनाना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो उस बुरी शक्ति का सामना कर सकती हो। उसी दौरान हम एवलिन को कई बार ऑडिट ऑफिसर के सामने और उस अलमारी में भी देखते हैं, क्योंकि वो खुद उस अलमारी में नहीं गई थी, बल्कि उसकी कॉन्शियसनेस यानी कि एवलिन की चेतना दूसरी यूनिवर्स के वेमंड से बात कर रही थी, जिस कारण वो एक ही समय पर दो जगह मौजूद थी। पर तभी अलमारी के अंदर मौजूद वेमंड को उसकी यूनिवर्स वाली ऑडिट ऑफिसर जान से मार देती है और इसी के साथ एवलिन खुद को वापस से ऑडिट ऑफिसर के ऑफिस में पाती है। अब इसके बाद वो, एवलिन, वेमंड और गोंगोंग इस बिल्डिंग से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन एवलिन को लगता है कि ऑडिट ऑफिसर उसे मारने आ रही है, इसलिए वो उस महिला ऑफिसर के मुंह पर एक पंच मार देती है, जिस कारण वो महिला ऑफिसर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां बुला लेती है। फिर तभी वेमंड के दिमाग में वापस से दूसरे यूनिवर्स वाले वेमंड की चेतना आ जाती है, इसलिए अब वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर एवलिन को अपने साथ ले जाता है। तब एवलिन उससे सब कुछ सच बताने को कहती है, जिस पर वो बताता है कि इस यूनिवर्स के बाहर बहुत से यूनिवर्स है और सभी यूनिवर्स में हमारे अलग अलग रूप हैं। वो आगे ये भी शेयर करता है कि मैं जिस यूनिवर्स से आया हूँ वो अल्फा यूनिवर्स है और हमारे यूनिवर्स वाली एवलिन ने मल्टीवर्स में जाने का तरीका खोज निकाला। दरअसल अल्फा एवलिन ने ऐसा तरीका खोज निकाला था जिसके जरिए कोई भी दूसरे यूनिवर्स के खुद के वर्जन के दिमाग में जा सकता है, और ऐसा करने से उसकी काबिलियत भी पहले इंसान में आ जाएगी। यानी कि अल्फा वेमंड खुद इस यूनिवर्स में नहीं आया, बल्कि वो इस यूनिवर्स के वेमंड की चेतना में प्रवेश कर गया, और इसीलिए जब भी अल्फा वेमंड इस यूनिवर्स वाले वेमंड की चेतना से बाहर जाता है तो इस यूनिवर्स के वेमंड को कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने एवलिन से कोई बात भी की थी या नहीं। अब
अब एवेलिन ये भी बताता है कि अल्फा एवेलिन ने जोबू टुपाकी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके कारण उसकी दिमागी संतुलन बिगड़ गई, इसलिए उसने अल्फा एवेलिन को जान से मार दिया और तभी से वो हर एक यूनिवर्स में जाकर वहां मौजूद एवेलिन को जान से मार रही है। अब उनकी बातों के दौरान हम दूसरे यूनिवर्स की एवेलिन को देखते हैं जिसे ऑडिट ऑफिसर और जोबू टुपाकी जान से मार देते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि जोबू टुपाकी ने ऑडिट ऑफिसर को अपना साथी बना लिया है। वहीं इस तरफ जब एवेलिन और अल्फा वेमेंट बात कर रहे होते हैं तो ऑडिट ऑफिसर उन पर हमला करके अल्फा वेमेंट को घायल कर देती है, जिस पर वो एवेलिन को उस डिवाइस की मदद से दूसरे यूनिवर्स के एवेलिन की काबिलियत का प्रयोग करके ऑडिट ऑफिसर को हराने को कहता है। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी एवेलिन इसमें कामयाब नहीं हो पाती, जो देखकर अल्फा वेमेंट को लगता है कि इस यूनिवर्स वाली एवेलिन में कुछ भी खास नहीं है, इसलिए वो वेमेंट की चेतना से निकल जाता है। अब वेमेंट जो अभी अभी अपने होश में आया था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऑडिट ऑफिसर उन्हें क्यों मारना चाहती है, जिस पर एवेलिन उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। लेकिन तभी ऑडिट ऑफिसर ऊपर से कूदकर एवेलिन को मारने की कोशिश करती है। तब एवेलिन एक आखिरी कोशिश करके ऐसी यूनिवर्स से जुड़ जाती है जहाँ की एवेलिन ने अपने पिता की बात मानकर वेमेंट से शादी नहीं की थी और इसी के बाद से वो कुंफू सीखने लगी और अब वो एक फेमस एक्ट्रेस भी है। अब एवेलिन उस कुंफू वाली एवेलिन की काबिलियत का प्रयोग करके ऑडिट ऑफिसर को हरा देती है, जो देख के अल्फा वेमेंट वापस से वेमेंट की चेतना में प्रवेश कर जाता है। जिसके बाद वो एवेलिन से कहता है कि क्योंकि तुमने ऑडिट ऑफिसर को हरा दिया है इसलिए जोबू टुपाकी का ध्यान तुम्हारी तरफ आ गया है और वो कभी भी यहाँ आती होगी। दरअसल जोबू टुपाकी ने अपने शक्तियों से एक अजीब सी दुनिया बना ली थी जिसके जरिए वो कहीं भी जा सकती थी और इसके लिए उसे किसी डिवाइस की जरूरत भी नहीं थी। अब आगे हमें ये पता चलता है कि जोबू टुपाकी कोई और नहीं बल्कि एवेलिन की बेटी जॉय ही है, जो इस यूनिवर्स वाली जॉय के अंदर प्रवेश करके एवेलिन को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। और उसी दौरान पुलिस वाले भी एवेलिन को पकड़ने आ जाते हैं क्योंकि उसने कुछ देर पहले कुंफू मूवी से ऑडिट ऑफिसर को बुरी तरह घायल कर दिया था, पर वो लोग एवेलिन को वहां से ले जा पाते उससे पहले ही वहां पर जॉय यानी कि जोबू टुपाकी आकर पुलिस वालों को बुरी तरह से घायल कर देती है। इसके बाद वो एवेलिन को मारने जाती है, जिस पर एवेलिन वापस से कुंफू वाली एवेलिन से कनेक्ट करती है और इसी के साथ वो बहुत सारी यूनिवर्सेस से कनेक्ट होते हुए ऐसे यूनिवर्स में खुद को पाती है जहाँ लोगों की उंगलियां हॉट डॉग जैसी है। इस यूनिवर्स में एवेलिन एक लेस्बियन भी है जो ऑडिट ऑफिसर से प्यार करती है और तभी वो वापस से अपने यूनिवर्स में लौट आती है जहाँ जॉय उसको अपने द्वारा बनाई गई दुनिया दिखाती है। उस दुनिया में एक ब्लैक होल भी होता है जिसे जॉय ने ही बनाया था ताकि वो अपनी माँ के साथ उस ब्लैक होल में जाकर अपने दुख को खत्म कर सके। दरअसल अल्फा यूनिवर्स वाली जॉय ने उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हर एक यूनिवर्स में अपनी जिंदगी को देखा था, जहां उसने ये देखा कि वो किसी भी यूनिवर्स में खुश नहीं है और इसीलिए वो बहुत से एवेलिन्स को मारते हुए किसी ऐसे एवेलिन की तलाश में थी जिसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक ना चल रहा हो, क्योंकि सिर्फ वही एवेलिन जॉय के दुख को समझ सकती है। फिर उसी दौरान वहाँ अल्फा गोंगोंग आकर एवेलिन से जॉय को बचा लेते हैं और अब अगले सीन में हम उन सभी को एक कमरे में देखते हैं जहाँ जॉय वापस से नॉर्मल हो चुकी थी। इसलिए अब उसकी माँ उसको टेप से बांध देती है ताकि अल्फा जॉय वापस से उसकी चेतना के जरिए इस यूनिवर्स में ना आ जाए। अब यहाँ जॉय और वेमेंट को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर एवेलिन ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर एवेलिन उन्हें सारी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉय को उन दोनों की भी बात समझ नहीं आती। तब पीछे बैठे अल्फा गोंगोंग एवेलिन से जॉय को मारने के लिए कहते हैं ताकि अल्फा जॉय इस यूनिवर्स में ना आ सके, लेकिन एवेलिन ऐसा नहीं करती। इसलिए अब अल्फा गोंगोंग खुद ही जॉय को मारने के लिए बंदूक निकाल लेते हैं, पर एवेलिन खुद उस बंदूक के सामने आ जाती है, जो देख कर अल्फा गोंगोंग अपने साथियों को बुला लेते हैं और उनके साथी वहां आकर एवेलिन पर हमला कर देते हैं। तब एवेलिन वापस से कुंफू वाली एवेलिन की काबिलियत का प्रयोग करके उनसे लड़ने लगती है, लेकिन इतना भी काफी नहीं था, इसलिए वो बहुत सी यूनिवर्सेस की एवेलिन की काबिलियत खुद में ट्रांसफर करके उन सबको अच्छा मजा चखाती है। उसी समय अल्फा वेमेंट वहां आकर एवेलिन से बताता है कि सिर्फ तुम ही जॉय को रोक सकती हो और फिर इसी के साथ अल्फा यूनिवर्स में मौजूद वेमेंट को जॉय मार देती है
जिस कारण उसका संपर्क करंट यूनिवर्स वाले वेमेंट से टूट जाता है और तभी वहाँ अल्फा जॉय भी आ जाती है, जिससे लड़ने के लिए एवलिन जैसे ही तैयार होती है वैसे ही उसका दिमाग सभी यूनिवर्सेस के एवलिन से जुड़ जाता है और उन्हीं यूनिवर्सेस में से एक यूनिवर्स में पार्टी चल रही होती है जहाँ जॉय और एवलिन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब उनकी लड़ाई के साथ सारे यूनिवर्स की जॉय और एवलिन में लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई के बीच जॉय एवलिन को अपनी दुनिया में ले जाकर ब्लैक होल दिखाते हुए ये कहती कि मैं आपको मारना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैंने अब तक जिस एवलिन को मारा वो अपनी जिंदगी में कामयाब थी, लेकिन आप बिल्कुल मेरी तरह हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इस ब्लैक होल में समाकर अपने दुखों को अंत कर लो। अब उसकी इन बातों में आकर एवलिन ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगती है, यानी कि वो निराश हो चुकी है। वहीं एवलिन का कनेक्शन सभी यूनिवर्सेस के एवलिन से होने के कारण सभी एवलिन्स एक साथ निराश होकर दूसरों को दुख पहुंचाने लगती है। जैसे पार्टी वाले यूनिवर्स की एवलिन ऑडिट ऑफिसर के आने पर तोड़फोड़ शुरू कर देती है, जबकि हॉट डॉग जैसी उंगली वाली यूनिवर्स की एवलिन ऑडिट ऑफिसर से ब्रेकअप कर लेती है। वहीं एक और यूनिवर्स जिसमें वो शेफ होती है, वहाँ वो अपने साथी का राज खोल देती है, जिसके बाद पार्टी यूनिवर्स वाला वेमेंट किसी तरह अपने यूनिवर्स की ऑडिट ऑफिसर को समझाता है कि वो उन्हें कुछ दिन की मोहलत और दे दे ताकि वो लोग अपने बिजनेस को प्रॉफिट में ले आ सके, और ऐसा होने पर बैंक वाले उनके बिजनेस पर कब्जा नहीं करेंगे। इस पर ऑडिट ऑफिसर उसे कुछ दिनों की मोहलत दे देती है, जो देखकर वहां मौजूद एवलिन हैरान हो जाती है, साथ ही उसे थोड़ी हिम्मत भी मिलती है। और तब एवलिन जो सारी यूनिवर्सेस की एवलिन से जुड़ी हुई थी, वो हर एक यूनिवर्स में सारी चीजें अच्छा करने लगती है। जैसे वो हॉट डॉग वाली यूनिवर्स में ऑडिट ऑफिसर से ब्रेकअप के लिए माफी मांगते हुए वापस से रिलेशन में आ जाती है, जबकि बाकी यूनिवर्सेस में वो जॉय की खुशी के लिए बेकी से उसकी रिलेशनशिप को मंजूरी दे देती है। यहाँ तक कि वो गोंगोंग से भी इस बारे में बताती है कि जॉय बेकी से प्यार करती है, क्योंकि अब उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी बेटी के बारे में क्या सोचता है, बल्कि वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है। अब इससे इस तरफ काफी सारी यूनिवर्सेस में जॉय का दुख कम होने लगता है, जिसके बाद हम अपने यूनिवर्स की एवलिन को देखते हैं, जिसके सामने जॉय एक ब्लैक होल को ले आती है और वो ब्लैक होल बहुत सारे लोगों को अपने अंदर खींचने लगता है और इसी के साथ जॉय उस ब्लैक होल में जाने लगती है। इस पर उसकी माँ उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जॉय के साथ ही एवलिन को रोकने लगते हैं और तब एवलिन उन्हें मारने के बजाय उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने लगती है। वो ऐसा इसलिए कर पा रही थी क्योंकि मल्टीपल यूनिवर्सेस से जुड़ा होने के कारण उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां भी आ चुकी थी और फिर आखिर में वो जॉय को ब्लैक होल में जाने से रोक लेती है, लेकिन ब्लैक होल के कारण वो खुद भी उसमें खींचने लगती है, जो देखकर अल्फा गोंगोंग भी उसकी मदद करते हैं। तब जॉय अपनी माँ से कहती कि यदि आप मुझे खुश देखना चाहती हो तो मुझे इस ब्लैक होल में जाने दो, जिस पर फिर एवलिन उसे छोड़ देती है। और इसी के साथ हम वापस से पार्टी यूनिवर्स की एवलिन को जॉय के साथ देखते हैं, जहां एवलिन जॉय को ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि वो उसका भला चाहती है। जो बात समझ में आते ही अल्फा जॉय के द्वारा बनाया गया ब्लैक होल गायब हो जाता है। अब अगले सीन में हम एवलिन, वेमेंट, गोंगोंग और जॉय को एक साथ देखते हैं, जहां वो सभी काफी खुश होते हैं और गोंगोंग ने भी बेकी और जॉय के रिलेशनशिप को मंजूरी दे दी होती है। वहीं अब उनका बिजनेस भी सही से चलने लगा है, क्योंकि एवलिन बाकी चीजों से ध्यान हटाकर सिर्फ अपने बिजनेस पर ही फोकस कर रही थी, जिस कारण बैंक वाले उनके बिजनेस को अपने कब्जे में नहीं ले पाते। अब मूवी के आखिरी सीन में हम एवलिन को उन सभी को ऑडिट ऑफिसर के सामने देखते हैं, जो बिजनेस में उनकी इम्प्रूवमेंट को लेकर उन सभी की तारीफ करते हैं, जिससे यहाँ हम एवलिन को काफी खुश देखते हैं। और फिर एवलिन के स्माइल के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।